हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस न्यू क्लास। साथ ही आप सभी का स्वागत है इस नए क्लास में। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, जैसे कि आप देख रहे हैं, प्रमुख संविधान संशोधन। तो प्रमुख संविधान संशोधन एग्जाम से पहले इसको रट जाइएगा। इट मीन्स कि हर परीक्षा के हर शिफ्ट में अगर आप देखें, 1 से 2 प्रश्न आपसे यहाँ से पूछ दिया जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेशन को पूरा अच्छी तरीके से देखिएगा। और बता दें कि आरआरबी एनटीपीसी के लिए साथ ही दिन का एग्जाम बचा हुआ है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, करंट अफेयर हो या बाकी जीके जीएस, आप यहाँ से क्लास कर लीजिए। यहीं से प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़ जाइएगा। वीडियो को एक बार लाइक करके अपने साथियों तक शेयर कर लीजिएगा। चैनल आपका है, आपका ही परिवार है। आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप अपना सहयोग बनाए रखें। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या प्रमुख संविधान संशोधन, सारे जितने इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए वन बाय वन करके, और लास्ट में हम आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो भी बता देंगे कि सिर्फ अगर उतना याद रखते हैं जितना हम आपको देंगे तो उतने से आपका काम चल जाएगा। अक्सर वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। आइए वन बाय वन करके अपने क्लास को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो अगर हम इसमें देखेंगे तो अनुच्छेद 368 इससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, 368 इससे जुड़ा हुआ है। भाग 20 में ये बात है। ठीक है, भाग 20 और प्रावधान कहाँ से लिया गया है, तो आपके अफ्रीका से ये प्रावधान लिया गया है। इतनी बात आई हो कि आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे बढ़ेंगे साथियों तो देखेंगे अगला कुछ पॉइंट क्या क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो ध्यान दीजिएगा कि आपका जो है 12वां संविधान संशोधन, गोवा जो दमन दीव है उसको भारतीय संघ में शामिल किया गया। कौन सा संविधान संशोधन? 12वां संविधान संशोधन। 21वां संविधान संशोधन आपका 1967, सिंधी जो है ये 15वीं भाषा बनती है। कौन सी? तो सिंधी आपका 15वीं भाषा बनती है। 21वां संविधान संशोधन भाषा से रिलेटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 3 संविधान संशोधन आपकी भाषा से हुए हैं, भाषा से संबंधित कितने? 3 संविधान संशोधन है। आगे चल के अभी हम आपको डिस्कस करेंगे। ठीक है, 31वां संविधान संशोधन की अगर बात करेंगे 1972, तो लोकसभा की सीटें 525 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 545 कर दी गई हैं। ठीक है, 31वां संविधान संशोधन 1972। अगला पॉइंट है 36वां संविधान संशोधन 1975। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, कई बार ये परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो इसका जो है इसमें क्या किया गया, सिक्किम को जो है पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। क्या किया गया? सिक्किम को जो है साथ को देखेंगे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे अगला पॉइंट जो है संविधान संशोधन से रिलेटेड 71वां संविधान संशोधन 1992, ये भी भाषा से रिलेटेड है। नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी, इसको अगर याद रखें आप, एक शॉर्टकट होता है नमक। ठीक है, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, नमक से अगर याद रखें तो आपके इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई हैं। कितनी? 3 भाषाएं जोड़ी गई। 71वां संविधान संशोधन है ये। कौन सा? 71वां संविधान संशोधन आपके सामने है और इसमें नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी जोड़ा गया। ठीक है, देखिए दूसरा संविधान भाषा से रिलेटेड आ गया। अभी इसके पहले हमने आपको बताया 21वां संविधान संशोधन, जिसमें कौन सी भाषा थी? सिंधी भाषा थी। ठीक है, अगला क्या है? 84वां संविधान संशोधन 2001, लोकसभा और विधानसभा की सीटों का जो है पुनर्निर्धारण करने पर रोक लगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट 92वां संविधान संशोधन 2003, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, इसको जो है जोड़ा गया। तो अभी देखिए 3 भाषा से जुड़े आपके क्या हो गए संविधान संशोधन। पहला हमने आपको बताया सिंधी वाला, वो आपका कौन सा था? 21वां संविधान संशोधन। दूसरा आपका 71वां संविधान संशोधन और उसके बाद से 92वां संविधान संशोधन। तो 3 संविधान संशोधन भाषा से रिलेटेड है, अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान में जरूर रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे कुछ और प्रमुख संविधान संशोधन। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका पहला संविधान संशोधन अधिनियम है। यहाँ पर क्या है? 1951 का। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके प्रावधान क्या क्या किए गए, इसमें क्या चीज़ें की गई। तो संविधान संशोधन में सबसे पहला ही था 1951 का। इसमें जो है राज्य को सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग पे विकास के लिए इसमें प्रावधान किया गया था। और क्या क्या इसमें बातें कही गई थी वो देख लीजिए। 9वीं अनुसूची जो है भूमि सुधार और अन्य कानून जो समीक्षा है उसके लिए इसमें शामिल किया गया था। कौन सी? 9वीं अनुसूची। संविधान में पहले आपको कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 अनुसूचियाँ, बाद में 4 अनुसूचियाँ जोड़ी गई हैं। ये बात का ध्यान रखिएगा। यह जो है संविधान संशोधन विशेष रूप से जमींदारी उन्मूलन को लाने के लिए किया गया था। अनुच्छेद 31 का ए और 31 का बी इसमें जोड़ा गया। क्या क्या जोड़ा गया ध्यान दीजिएगा। प्रमुख रूप से अगर आप याद रखेंगे तो 9वीं अनुसूची जो है आपके पहला संविधान संशोधन 51 से आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला अगला संविधान संशोधन क्या कह रहा है, तो ध्यान दीजिएगा। 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, राज्य का पुनर्गठन अधिनियम इसमें किया गया। संविधान की दूसरी और 7वीं अनुसूची में संशोधन किया गया। ध्यान दीजिएगा, संशोधन की बात कर रहा है। अनुसूची आपकी टोटल स्टार्टिंग में 8, अब जाके 12।
ठीक है, तो इस तरीके 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं जो लास्ट की 4 हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। और संविधान के जो प्रमुख भाग हैं, जितने भाग हैं उन सारे भाग में क्या-क्या बातें कही गई वो आपको ध्यान रखना है। इसके पहले वाली क्लास में हमने प्रमुख जो है आपके अनुच्छेद करा दिए हैं, जिसने अभी तक वीडियो नहीं देखा है जो साथी एक बार जाकर देख लें। परीक्षा में आपके सीधे-सीधे प्रश्न वहाँ से बनेंगे, कहाँ से सीधे-सीधे प्रश्न बनेंगे, वो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। अगला बात करेंगे तो 10वां संविधान संशोधन अधिनियम 1900 आपका 61, ठीक है? और इसमें क्या है 61 वाले में यहाँ से ध्यान दीजिए, ऊपर इसमें जो है नागालैंड को जो है 10वां संविधान संशोधन में राज्य का दर्जा दिया गया और विशेष प्रावधान किया गया। उसके बाद से 25वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971, इसमें क्या किया गया तो अनुच्छेद 31 का सी जोड़ा गया, ठीक है? नीति निर्देशक सत्तों से रिलेटेड और मौलिक अधिकार से रिलेटेड, ठीक है? और क्या-क्या इसमें किया गया है तो इसमें जो है अनुच्छेद 31 सी 14 और 19 और 31 पर जो है ये लागू करने की प्रधानता दी गई। तो 25वां संविधान संशोधन अधिनियम ध्यान रहेगा। आगे पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला आने वाला है। ये संविधान संशोधन ध्यान दीजिएगा, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन संविधान संशोधन जिसको कहा जाता है लघु संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976, ठीक है? 1976 का ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम, इसको मिनी संविधान संशोधन, लघु संविधान संशोधन कहा जाता है। इसमें क्या-क्या किया गया तो ध्यान दीजिएगा। प्रस्तावना जो है उसमें सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को प्रस्तावना में जोड़ा गया, ठीक है? संसद और विधानमंडल जो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा कार्यकाल 6 वर्ष तक बढ़ा दिया गया। कार्यपालिका में क्या-क्या किया गया तो ध्यान दीजिए, कार्यपालिका और न्यायपालिका में तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 74 के तहत अपने कार्यों के निर्वहन के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करेगा, ठीक है? इतनी सारी चीज़ों को इसमें कहा गया, तो एक पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है? 42वां संविधान संशोधन आपका 1976 का आया है और इसी में आपका जो है मौलिक कर्तव्य जो है 51, ये आपका इसी के इसमें आया था संरक्षण समिति के रिकमेंडेशन पर। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला संविधान संशोधन देखिएगा 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978। इसमें क्या-क्या बातें कही गई हैं तो लोकसभा, राज्यसभा का जो राज्य विधानसभाओं का जो कार्यकाल है 5 वर्ष के लिए बहाल कर दिया गया था, यानी फिर से उसको जो 42 में किया गया था, ठीक है? उसमें 44 में उसको दुरुस्त किया गया, ठीक है? तो 39वें संविधान संशोधन को हटाया गया, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय का जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में विवादों का निपटान था, ठीक है? उसके साथ-साथ आप देखेंगे मंत्रिपरिषद और जो राष्ट्रपति की सलाह पर पुनर्विचार करने के लिए उसको उसमें छूट दी गई, ठीक है? और क्या-क्या किया गया, संपत्ति का जो अधिकार है, मोस्ट इम्पोर्टेंट संपत्ति का अधिकार, उसको मौलिक अधिकार जो है घोषित किया से उससे हटा दिया गया, ठीक है? संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया और उसको कानूनी दर्जा दे दिया गया। क्या दे दिया गया? मौलिक अधिकार को क्या किया गया? हटा दिया गया। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, जो आपके उसको कानूनी दर्जा कर दिया गया था। ये 44वें संविधान संशोधन की प्रमुख विशेषताओं में से एक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला क्या है साथियों, तो ध्यान देंगे 51वां संविधान संशोधन 1984। इसमें क्या है, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम की जो अनुसूचित जनजातियां हैं उनके साथ साथ नागालैंड और मेघालय की विधानसभाओं में लोकसभा सीटों में आरक्षण का प्रावधान किया गया, तो ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे। अगला जो संविधान संशोधन है उसको ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 52वां 52 नंबर का। इसमें क्या है 1985 का है। इसमें जो है एक राजनीतिक दल दूसरे राजनीतिक दल में जो सांसद के सदस्यों के विधानमंडल दल के बदल को रोकना है। दल बदल कानून जो है आपका 52वां संविधान संशोधन अधिनियम 1985 आपका क्या है तो राजनीतिक दल बदल से संबंधित है। उसके बाद से आपका कौन सा है, 52 के बाद से आपका 51वां संविधान संशोधन अधिनियम 51वां नहीं है, ये 61वां है, ध्यान दीजिएगा। जो उम्र की बात की गई थी 61 नंबर, 61वां संविधान संशोधन अधिनियम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान समझिएगा। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव की जो मतदान की आयु थी 21 वर्ष से घटा के 18 साल कर दी गई। कितनी? 18 साल कर दी गई थी। तो ये 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1989 में ये किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट साथियों ध्यान रखेंगे, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। क्या किया गया? 61वां संविधान संशोधन आपका किया गया 1989 में। इसमें किया क्या गया तो 21 से उम्र घटा कर क्या कर दी गई थी, 18 कर दी गई थी। बात समझ में आ गई है? आई होप कि आपको ये समझ में आ गया। ये याद रखिए, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा 61 में क्या क्या चीज़ें की गई हैं। आगे बढ़ेंगे साथियों, देखेंगे अगला पॉइंट। अगला जो संविधान संशोधन आपका 65वां संविधान संशोधन 1990, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग शामिल करने के लिए 338 में संशोधन किया गया, ठीक है? तो ये 65वां संविधान संशोधन में ये बात की गई। उसके बाद से 69वां संविधान संशोधन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। 1991 वाले में क्या कहा गया, जो 70 सदस्यीय आपके विधानसभा और दिल्ली है उसको जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया। क्या बनाया गया? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र। ध्यान रखेंगे, जो बोल रहे ध्यान सुनिए 69वां
आपका किया गया 1991 में। इसमें जो है दिल्ली को क्या किया गया, दिल्ली को आपके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। क्या किया गया, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला जो है देखिएगा 73वां संविधान संशोधन 1992। ठीक है, इसमें क्या किया गया, 73वां और 74वां दोनों इंपॉर्टेंट है। तो पंचायती राज संस्थाओं को जो 11वीं अनुसूची के तहत शामिल किया गया। ठीक है, और त्रिस्तरीय जो पंचायती की समिति की बात की गई, उस मॉडल को यहाँ पे किया गया। इसी के साथ साथ इंपॉर्टेंट आपका 74वां है, ये पंचायती राज से संबंधित है और नगर पालिकाओं से संबंधित है, उसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला जो इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन 80वां संविधान संशोधन सन 2000। राज्यों के बीच जो करों का जो वैकल्पिक योजना के बारे में बात की गई। 85वां में 2001 में इसमें क्या किया गया, अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए जो शासक सेवा है उसमें वरिष्ठता के मामले में पदोन्नति की बात की गई थी। अभी जो कल हम आपको पढ़ा रहे थे तो उसमें आर्टिकल में बताया था कि इस कही के बारे में थी ज्वाइंट वाला 86वां संविधान संशोधन 2002। मोस्ट इंपॉर्टेंट कल ही बताया था आपको, वो क्लास जितने लोगों ने नहीं किया क्लास कर लीजिएगा। तो 86वां संविधान संशोधन 2002, इसमें क्या किया गया, 21A के तहत जो है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है। 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2005-6 वाला, इसमें निजी गैर सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों के लिए सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की बात की गई। आगे बढ़ेंगे तो ध्यान दीजिएगा, अभी अंत में हम आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बताएंगे सारे के सारे जो जस्ट याद आपको याद रखने हैं। 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 आपका। ठीक है, सहकारी समितियों के लिए जोड़ी गई, इसमें भाग आपके सहकारी समितियों के निर्माण के लिए प्रोत्साहित किया गया। 4 में उसको प्रोत्साहन दिया गया और इसको जो है सहकारी समितियों से संबंधित है 97वां संविधान संशोधन अधिनियम। बात करेंगे 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015 से भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा समझौता और जो बीच में लैंड डिस्ट्रीब्यूशन था उसको सुलझाया गया। तो इसको ध्यान रखिएगा, 100वां संविधान संशोधन अधिनियम 2015। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगला जो संविधान संशोधन है 101वां संविधान संशोधन 2017, जीएसटी से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा। 102 नंबर का संविधान संशोधन अधिनियम 2018 वाला, इसमें क्या कहा गया, तो ओबीसी राष्ट्रीय ओबीसी जो पिछड़ा वर्ग है उस आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 103वें संविधान संशोधन अधिनियम में क्या किया गया, 15 के तहत जो है ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का आरक्षण किया गया। और 104 नंबर में क्या किया गया, संविधान संशोधन 2020, इसमें लोकसभा और राज्यसभा के जो समय सीमा थी उसको बढ़ा दिया गया। ठीक है, SC/ST के लिए जो सीमा थी है ना सीटों के लिए, उसको बढ़ा दिया गया, इसको ध्यान में रखेंगे। और अब हम बात करेंगे साथियों इसके बाद से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके संविधान संशोधन वन लाइनर, फटाफट से जोड़ते चलिएगा, इसको देखिएगा, ये जो बता रहे हैं यहाँ से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो हमने क्लास के स्टार्ट में कहा था आपसे ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आप याद रखते हैं तो परीक्षा में आपके वनडे एग्जाम के प्रश्न गलत नहीं होंगे। ठीक है, फटाफट से आइए रिवीजन करते हुए दिखाते चलते आपको। पहला संविधान संशोधन अधिनियम 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, वन लाइनर को उसको याद रखिएगा। ठीक है, 7वें संविधान संशोधन में राज्य का पुनर्गठन अधिनियम आया। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम में मौलिक अधिकार संसद को शक्ति दे दी गई। 42वें को लघु संविधान संशोधन कहा गया। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 44 वाले में क्या किया गया, संपत्ति का जो है मूल अधिकार समाप्त कर दिया गया, संपत्ति के मूल अधिकार के समाप्त करके कानूनी अधिकार बता दिया गया, सब हमने आपको बताया। 52 वाले में दल बदल संबंधी कानून, ठीक है, दल बदल संबंधी कानून आया। 52वां संविधान संशोधन। 61 नंबर में अगर आप बात करें तो मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष, अभी हमने आपको बताया, ये सब ऐसे ही नोट करके रट जाइएगा। 73वां में पंचायती राज व्यवस्था का गठन, क्या पंचायती राज का गठन। 74वें में क्या किया गया, तो स्थानीय निकाय के बारे में, किसके बारे में, स्थानीय निकाय के बारे में। 101 में आपका भारत में जीएसटी का आना। 102 में ओबीसी आयोग। 103 में आपका ईडब्ल्यूएस का आरक्षण। 104 में आपका SC/ST सीट का आरक्षण, ये भी हमने आपको बताया। 5 और 6 यहाँ रिवाइज कर लिए, ओबीसी को सूची बनाने की शक्ति दे दी गई। और 106 में महिला जो आरक्षण विधेयक है आपका, 106 तक अभी तक जो संविधान संशोधन हुए हैं यहाँ तक जो आपके ये कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए इसको फिर से मैं बताऊं कैसे तैयार करना है, जिस तरीके से हमने आपको यहाँ बता रखा है। एक तरफ आप एक पेज लीजिए, ठीक है, पेज में क्या करेंगे, पेज पे एक तरफ ये संविधान संशोधन की नंबरिंग लिखेंगे, फिर अपनी कॉपी बंद करके अपने मन से इधर उसको फिल करके बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने आपको ये इस तरीके से याद कराया, इसी तरीके से आप एक तरफ इस संविधान संशोधन लिख लेंगे और दूसरी तरफ जो क्या क्या चीज़ें की गई अपने मन से लिखेंगे। इतनी प्रैक्टिस अगर आप करेंगे तो आपके परीक्षा में प्रश्न गलत नहीं होंगे। तो ये तो साथियों आपके लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके संविधान संशोधन है, सिर्फ एक वीडियो हमने आपको करा दिया। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने साथियों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल से जुड़ जाइएगा। मिलेंगे किसी और नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।